बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। उसमें बच्चों आज हम क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। मीन्स के आज हम क्वेश्चन 6, 7 और 8 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन 1 से 5 किए थे। तो अगर आप में से किसी ने भी वो लेक्चर मिस किया हुआ है या आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो तो बच्चों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा सेशन। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एन एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। मीन्स के आपको यहाँ पे ये बताना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल एंगल है। मीन्स के जो राइट ट्राइंगल है वो आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। सपोज हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं A, B एंड C। एंगल सी को बेटा हम राइट एंगल लेते हैं। मीन्स के राइट एंगल आपका जो बन रहा है वो एंगल सी पे बन रहा है क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल है। मीन्स के इनका जो मेजर है वो 90 डिग्री से कम है, राइट। तो ये हमारा एक्यूट एंगल ए हो गया और ये हमारा एक्यूट एंगल बी हो गया। अब देखो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिया है cos A इज इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACB, जहाँ पे एंगल C हमारा 90 डिग्री है। तो जो AB है वो हमारा हाइपोटेनियस हो गया जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा H से। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब एंगल A की अगर हम बात करते हैं cos A, अगर एंगल A को बच्चा हम कंसीडर करते हैं ना तो जो BC है वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी फॉर एंगल A और जो AC है वो हमारी एडजेसेंस हो जाएगी, राइट। ये बच्चों आपको याद रखना है। अगर हम एंगल B लेते हैं तो जो AC है वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी और जो BC है वो एडजेसेंस हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं cos A कि यहाँ पे आपको ये दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A इज इक्वल टू, सो cos थीटा मीन्स एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, सो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू, A को हम cos A लेते हैं मीन्स कि ये, तो BC हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, AC हमारी एडजेसेंस हो जाएगी। तो एडजेसेंस बेटा क्या है AC अपॉन AB, राइट। ये आ गया हमारा cos A। अब हम यहाँ पे निकालते हैं cos B। अब cos B मीन्स के क्या होगा, cos थीटा मतलब आपका सेम ही होगा, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर cos B इज इक्वल टू, अब cos B बच्चों हम लेते हैं तब हमारा एडजेसेंस BC हो जाएगा और ऑपोजिट हमारी AC हो जाएगी। मीन्स कि ये हो जाएगा BC अपॉन AB, राइट। ये हो गया हमारा cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B मीन्स के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पे बच्चों हमको ये दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B, इज इक्वल टू cos B। देयरफॉर cos A बेटा हमारा क्या आया, AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B हमारा आया BC अपॉन AB। तो क्या हो गया हमारा AB हमारा कट हो गया। देयरफॉर
देयरफॉर हमारा हो गया AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC हो गया, मीन्स के AC इज इक्वल टू BC। तो AC इज इक्वल टू BC मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये हमारा आइसोसीलस राइट ट्राइंगल है, मीन्स के AC इज इक्वल टू BC। सो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे कि सिंस AC इज इक्वल टू BC। अब देखो बेटा AC इज इक्वल टू BC आ गया, देयरफॉर क्या हो गया, तो BC की जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल A, और AC का जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल B। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन में बेटा हम क्या बताएंगे, रीजन में बच्चों हम ये बताएंगे कि ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल है, मीन्स के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है उनके ऑपोजिट एंगल है, मीन्स के एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, जो साइड इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। हमको बताना क्या था बेटा, देन सो दैट के एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ये बेटा हमारा प्रूव हो गया। देखो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्कर में पूछे जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो अब देखो बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन 7 है NCERT एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन 7 हम देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमको दिया हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/a, सो इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हमको ढूंढना है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी बच्चों हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे। तो इसको बच्चों हम लेते हैं राइट ट्राइंगल। ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC, जहां पे एंगल B हमारा राइट एंगल है, एंगल B राइट एंगल है। AC हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, AC हाइपोटेनियस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और थीटा बेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, A ले सकते हैं या C ले सकते हैं, बिकॉज थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। हम यहाँ पे C लेते हैं, तो C को हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, सो ये हमारा थीटा हो गया। अगर हम C को थीटा लेते हैं तो जो BC है वो हमारी एडजेसेंस हो जाएगी, और जो AB है वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे हमको दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। So here cot theta is equal to 7/8। अब cot theta मतलब हमारा क्या होता है, एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। सो cot theta is equal to एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, सो इज इक्वल टू 7/8। मीन्स के एडजेसेंस जो है हमारी उसको हम 7 लेते हैं, 7K लेते हैं, और जो ऑपोजिट है उसको हम 8K लेते हैं। तो जो BC है एडजेसेंस से, सो उसको हम 7K लेते हैं। जो AB है हमारी ऑपोजिट है उसको हम 8K लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमको ढूंढना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमको यहाँ पे ढूंढना है बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे साइन थीटा दिया है बेटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो देखो साइन थीटा मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट,
अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट तो है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा 8, सीधा स्क्वायर ले लेते 64 प्लस BC हमारा 7 मतलब 49। सो ये बेटा हमारा हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113। देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 मीन्स के हाइपोटेनियस जो है वो है हमारा अंडर रूट 113। ये बेटा आपको याद रखना है, राइट। तो तीनों का मेजर हमको मिल गया। BC हमको दिया हुआ है 7, AB हमको दिया हुआ है 8 और AC है हमारा रूट 113। थीटा हमने लिया है C को, तो इसकी वजह से BC हमारा एडजेसेंस हो जाता है और AB हमारा ऑपोजिट हो जाता है, राइट। अब बेटा हम इसको देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज लगेगी A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ये आइडेंटिटीज लगेगी A प्लस साइन थीटा इंटू A माइनस साइन थीटा, सो इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a मतलब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम आइडेंटिटी बेटा नीचे भी लगेगी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहां पे देखो बेटा हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पे ढूंढ लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट है हमारा AB, सो AB अपॉन AC, ठीक है ना। तो AB है हमारा 8 और AC है हमारा रूट 113। ये ले लेते हैं कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंस है बेटा हमारा BC, हाइपोटेनियस है AC, सो इज इक्वल टू 7 बाई रूट 113, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा मतलब 8 बाई रूट 113, सो 8 बाई रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो कॉस हमारा गया 7, तो 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। सो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड रूट 113 का स्क्वायर हो गया 113 होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49 एंड इसका हो गया 113, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर आ रहा है 113 मीन्स के 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113। सो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है ना बेटा। देखो सिंपल फॉर्म हमने किया डिनोमिनेटर वाला लेके। सो 113 आपका कट हो गया, 113 तो यहाँ पे हमारा कैंसल आउट हो गया। तो 113 माइनस 64 सो इज इक्वल टू 49 एंड 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 64। तो देखो बेटा क्या हमारा आंसर आया कि इसका जो फर्स्ट का आंसर आया वो है 49 अपॉन 64 मीन्स के 1 प्लस साइन थीटा, ये
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये बेटा हमारा आ गया आंसर। सो दिस इज आंसर, राइट। इसका अब सेकेंड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा मतलब क्या होता है हमारा? कॉट थीटा मीन्स एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। सो यहां पे हम लेते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर कॉट थीटा मतलब, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। सो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा, तो एडजेसेंस क्या है 7, ऑपोजिट क्या है 8, मीन्स के ऐसा हो जाएगा ना हमारा BC अपॉन AB होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू BC बेटा क्या है 7/8 होल स्क्वायर। सो 7/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। इसका भी बेटा आंसर सेम आ रहा है 49/64, 49/64। किसका आंसर आ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का 49/64। और इसका जो हमारा आंसर है वो भी है हमारा 49/64। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो क्वेश्चन 8 हमको दिया, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो यहां पे भी एक हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पे कॉट है, तो हम लेते हैं यहाँ पे ABNC, राइट। एंगल B को हम 90 डिग्री लेते हैं एंड कॉट A मीन्स के जो हमारा थीटा है वो A है, तो ऑब्वियसली 90 के सामने वाली ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी जिसको हम H से डिनोट करते हैं। A है हमारा कॉट A मीन्स के इसको लेंगे, यहाँ पे ये बनेगा, तो AB जो हमारा बनेगा वो एडजेसेंस हो जाएगा और BC जो होगा वो हमारा ऑपोजिट होगा, ठीक है ना, राइट। अब यहां पे दिया है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो हियर 3 cot A इज इक्वल टू 4, देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 4/3। ये 3 यहां मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब cot A मतलब क्या होता है? तो cot A मीन्स एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट इज इक्वल टू 4/3। मीन्स के एडजेसेंस को बेटा हम ले लेते हैं 4K एंड ऑपोजिट को हम ले लेते हैं 3K। अब हमको यहाँ पे हाइपोटेनियस की जरूर होगी क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर A दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर A मतलब एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन स्क्वायर A दिया हुआ है तो वो भी मतलब हमारा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो जरूर पड़ेगी हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ AB, तो AB हमारा क्या है 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस BC हमारा क्या है 3 का स्क्वायर हो गया 9। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो स्क्वायर आपका कट हो गया, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5। AC बेटा हमारा आ गया 5K मीन्स के 5K मीन्स 5, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम tan ढूंढ लेते हैं, tan A ढूंढ लेते हैं, cos A ढूंढ लेते हैं, sin A ढूंढ लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि tan A, सो tan A, सो tan थीटा मतलब क्या होता है, tan A मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, मीन्स के 3/4, ये आ गया हमारा tan A फर्स्ट।
सेकेंड बच्चों हम ढूंढते हैं कि tan a तो आ गया cos a, तो cos a मतलब एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स के 4/5। थर्ड हम ढूंढते हैं यहां पे बच्चों sin a, तो sin a मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स के 3/5। ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS, तो LHS, सो LHS में बच्चों हमको दिया हुआ है LHS 1 माइनस टेन स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर a। सो देयरफॉर अब हम tan a की वैल्यू रख देते हैं। tan a की वैल्यू हमारी 3/4, सो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर है, अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वेयर। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ गई वो है 1 माइनस 9/16। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सो देयरफॉर 16 1 जा 16 मीन्स के 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 1 जा 16 मतलब कि 16 प्लस 9/16। ठीक है ना, तो 16 बेटा हमारा कट हो गया। सो देयरफॉर क्या आया, देयरफॉर तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये हमारा LHS आ गया, राइट। फर्स्ट अब हम लेते हैं बेटा RHS, राइट हैंड साइड RHS। तो देखो RHS हमको क्या दिया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos a हमारा क्या है, तो cos मतलब 4/5। सो देयरफॉर क्या हो गया 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन a मीन्स के 3/5। सो 3/5 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 25। सो देयरफॉर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25 इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS। ये आ गया हमारा सेकेंड। सो 10 आप देखोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स के दोनों साइड इक्वल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया वो आया 7/25, राइट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया वो भी 7/25 एंड ये हमारा प्रूव हो गया। मीन्स के यहाँ पे पूछा गया है कि है या नहीं है। सो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज हमने देखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, राइट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दो और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर कर दो, ठीक है ना। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है 10th की सारी वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।